हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो मेंस होने वाला है उसके स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा पहले भी, और बहुत सारे लोगों ने आपको कट ऑफ भी बताया होगा। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ और स्ट्रैटेजी बताऊँगा और प्रॉपर बुक लिस्ट। बस आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं तो मेन्स में एक डिसेंट स्कोर कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका प्रीलिम्स हो चुका है और प्रीलिम्स के बाद आपके स्कोर आपको पता ही होंगे। तो एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कह सकता हूँ, जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 60 से 65 के बीच में, मतलब आप सेफ स्कोर है। 65 है आपका तो आप एक सेफ स्कोर है यूआर कैटेगरी से। अगर ओबीसी से हैं तो एक दो नंबर कम कर दिए, 63 64। और ईडब्ल्यूएस हैं तो 62 63। इसी तरह से अगर आपका स्कोर 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। लेकिन सबसे जो मेरिट आपका बनेगा वो बनेगा मेंस पे और इंटरव्यू पे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिटेन टेस्ट जो है 19 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे आपको। तो 19 मार्क्स के जो रिटेन टेस्ट होंगे उसमें आपको पता है कि आपके फिर और 10 मार्क्स के इंटरव्यू, यानी कि टोटल 100 मार्क्स में आपका मेरिट डिसाइड होगा। तो अब हम यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका मेंस का सिलेबस दिखा देता हूँ। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँगा और मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊँगा कि कौन सा बुक कितना पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है। बस उतने में ही आपका हो जाएगा। पूरा बुक भी नहीं पढ़ना है। जो बुक मैं रिकमेंड करूँगा उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है। बस लिमिटेड कुछ चैप्टर मैं बताऊँगा, बस आपको उतना पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है। वहाँ पे आपको लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिस, कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकेबलरी। तो यहाँ पे आपको मैं लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ भी है तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। एसी भी मैंने लिख रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और प्रेसिस मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसिस का मतलब होता है जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा उसको आपको शॉर्ट, उसको अंडरस्टैंड करके अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में आपको लिखना है। और यहाँ पे आपका अब आ जाता है वोकेबलरी का पार्ट। तो वोकेबलरी के लिए यहाँ पे मैंने एक बुक आपको सजेस्ट करूँगा वोकेबलरी के लिए, वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक करके आती है वोकेबलरी के लिए। उससे आप सिर्फ और सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंटो और साइनो, बस ये 4 चीज़ करना है। उसमें भी मेनली जो आपको करना है वो आपको करना है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो 5 आपके फिक्स है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि इंग्लिश में आपके क्या क्या आने के चांसेज हैं। ये जैसे कि रीडर के पेपर में आया था, ए से एक आया था लिखने के लिए, लेटर आया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट मीनिंग थ्रू सेंटेंसेज, ये 5 मार्क्स। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मिस स्पेल्ड वर्ड्स है यहाँ पे, तो ये आप मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे मैं ये सारे पीडीएफ्स आपको जो है लेटर का फॉर्मेट, ऐसे जो भी ऐसे मेरे पास लिखा हुआ है उसका मैं डाल दूंगा। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस ब्लैक बुक से या फिर मेरे पास जो इसके पीडीएफ्स पड़े हैं वो मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मिस स्पेल्ड का भी मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन वो टेलीग्राम पे मैं लिंक से डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही पढ़ना है इंग्लिश में। और ब्लैक बुक अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो उससे इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो मैं उसका भी पीडीएफ डाल दूंगा। मेरे पास अच्छे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं और वो ऐसे पीडीएफ्स कि उसमें से आपके शॉर्ट श्योर है कि वो आने ही आने हैं। तो ये था आपका इंग्लिश का। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इंग्लिश के बाद यहाँ पे आते हैं हिंदी लैंग्वेज पे। तो हिंदी में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 20 मार्क्स के आएंगे। तो हिंदी के लिए भी मैंने एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हिंदी के लिए भी एक बुक आती है, सामान्य हिंदी की बुक आती है, और इस बुक का मैं आपको दिखा भी दूंगा। और आप शायद मेरे जब थंबनेल देखे होंगे तो उस पर चारों बुक का लगा हुआ है। अरिहंत की आती है सामान्य हिंदी करके, अरिहंत की आती है सामान्य हिंदी। आपको मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे, चाहे वो मुहावरा हो या फिर पर्यायवाची हो, सेम टू सेम इसी बुक से आए थे। और मैंने आके चेक भी करा था तो मैंने देखा कि इस बुक में है। तो ये हिंदी के लिए आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। फिर से आते हैं मैं वही लेटर राइटिंग, ऐसे, इन सब का फॉर्मेट मैं आपको
अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं इस बात का गारंटी 100% तो नहीं, लेकिन 90% गारंटी लेता हूँ कि जो मैं आपको शेयर करूँगा उससे आपके मेंस में आने वाले हैं। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जनरल नॉलेज के लिए आप लुसेंट का बुक फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए ना आप जीके के लिए आप लुसेंट बुक को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर इसके अलावा भी और करेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि उत्कर्ष क्लासेस के जो मंथली वीडियो होते हैं वो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो जीके बस इतना ही करना है आपको कि अगर आपको जीके करना है तो लुसेंट से कर सकते हो। उसमें भी स्पेशली आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और करेंट अफेयर्स आप वहाँ से उत्कर्ष क्लासेस से कर सकते हो। अब रही मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स तो आपको पता होगा कि ईजी आते हैं। अगर फिर भी आपको मैथ्स में अगर पढ़ना है तो मैं 3-4 टीचर का नाम रिकमेंड कर देता हूँ, आप चाहो तो उनमें से आप पढ़ सकते हो। अभिनय सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद गगन प्रताप का नाम आपने सुना होगा। फिर आप रैंकर्स गुरुकुल आदित्य रंजन सर का नाम आपने सुना होगा। तो आप इन तीनों टीचर में से किसी का भी, और सिर्फ जो सिलेबस में दिया गया सिर्फ उसी टॉपिक को आपको कवर करना है। इसमें मेंसुरेशन आपको नहीं दिख रहा होगा, ज्योमेट्री आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये सब ट्रिगोनोमेट्री इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो ये सब बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जो चैप्टर मेंशन है यहाँ पे मैथ्स में, जो चैप्टर मेंशन है आप सिर्फ वही पढ़ेंगे। और इन तीनों टीचर में से जिसका आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे आप उनका क्लास ले सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग टेस्ट, मॉक टेस्ट तो आप लगा ही सकते हैं। और वैसे भी अगर फिर भी आपको वीडियो से पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए मैं आपको 2 टीचर का नाम सजेस्ट करूँगा। एक U1 कोचिंग सेंटर पे, आप U1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। पीयूष वारसे सर है कैरियल बिल पे। आप इन दोनों में से किसी से भी आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हो। और रीजनिंग मैं सजेस्ट करूँगा कि टेक्स्ट बुक का अगर आपने मॉक लिया है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक का मॉक लेके अगर उसमें लगाएंगे तो रीजनिंग आप वहाँ से भी ईजिली कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हिंदी में जो पूछे गए थे, मुहावरा का मीनिंग पूछेगा, 5 मुहावरे पूछेंगे, उसके मीनिंग के साथ आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, सेम टू सेम विलोम और समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची सिनोनियम्स, मतलब ये हिंदी के थे। तो आपके यहाँ पे हो गए। इंग्लिश का मैंने बता दिया, जनरल नॉलेज का मैंने बता दिया, करंट का मैंने बता दिया, मैथ्स का मैंने बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। अब यहाँ पे है बेसिक कंप्यूटर। ये जो बेसिक कंप्यूटर है इस पे आप लोगों को थोड़ा सा, बिहार में लोगों को ना इंग्लिश और कंप्यूटर से डर लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी ईजिली कर सकते हो आप लोग। और कंप्यूटर के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, बस आप लोगों को एक ही जगह जाना है, कहीं नहीं जाना है। कंप्यूटर के लिए आप लोग RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, राधिका मैम वहाँ पे पढ़ाई हुई है, कंप्यूटर 2.0। बस आप लोगों को वही पढ़ना है। वहाँ पे वीडियो लेक्चर है कंप्यूटर 2.0 के नाम से, जिसका लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही देता हूँ, और मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। और इसका PDF भी, जो उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया उसका पूरा ई-बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और वो वीडियो लिंक भी मैं डाल देता हूँ अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, राधिका मैम का है, वहाँ से आप लोग जाके वो पूरा वीडियो देख सकते हो। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 40 लेक्चर है, छोटा छोटा लेक्चर है। शुरू के 7-8 लेक्चर आपको 1 घंटा का मिलेगा, बाकी 10-15 मिनट का लेक्चर है। तो आप लोग कंप्यूटर चाहो तो 15 दिन में आप, अभी तो वैसे भी आप लोगों के पास टाइम ही है, तो आप लोग कंप्यूटर का अच्छे से कर सकते हो। तो ये था पूरा बुक लिस्ट स्ट्रैटेजी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्यूरेट कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा, एक अच्छे से एनालाइज करके। और ये मैंने आपको बेस्ट बताया। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ और इस बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप मेंस में अच्छे नंबर ले पाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू बचता है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी बिहार सिविल कोड के एस्पिरेंट हैं प्लीज़ एक दूसरे से शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।